क्या हमें भी अपना रॉकेट बनाकर उनका रॉकेट को नाकाम करना चाहिए या उनके बराबरी में खड़ा होना चाहिए? काम तो करना चाहिए। करना चाहिए। करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इत्तेफाक करना पड़ेगा इनको आपस में। इनका रॉकेट बनाना चाहिए। रॉकेट बनाना चाहिए। रॉकेट बनाकर क्या करना चाहिए? उनको मारना चाहिए। अच्छा, उनका चल रहा है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ मिस हैपनिंग्स नजर आ रही हैं स्पेस में जाके। इसरो से उनका राबता टूट चुका है और ये समझ नहीं आ रही है कि वो प्रॉपर लैंडिंग भी कर पाएंगे या नहीं चांद के ऊपर। जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्या करेगी जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा? वो भेज देंगे सैटेलाइट में, अपना वहाँ भेज देंगे। उसके में जब मेरे रब का हुक्म नहीं होगा वो क्या करेगा? ठीक है, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कैसा चल रहा है? मतलब सबसे दुनिया में सबसे आगे है। टेक्नोलॉजी में हाँ, सबसे आगे। हम मेहनत करें। जय हिंद दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पाकिस्तान में एक अलग ही बहस छिड़ चुकी है और इस बहस में पाकिस्तान के कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि भारत को अपने मिशन चंद्रयान 3 में बहुत ही बुरी तरीके से असफलता मिलने वाली है। तो वहीं पर पाकिस्तान के कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि नहीं, भारत को इस मिशन में सफलता मिलेगी। भारत ने चंद्रयान मिशन भेज दिया, वो चांद पर चले गए हैं। वो जा सकते हैं, वो क्यों? आम का ख्याल करते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम नहीं करते हैं। क्या हमें भी अपना रॉकेट बनाकर उनका रॉकेट को नाकाम करना चाहिए या उनके बराबरी में खड़ा होना चाहिए? काम तो करना चाहिए। करना चाहिए। करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इत्तेफाक करना पड़ेगा इनको आपस में। इनका रॉकेट बनाना चाहिए। रॉकेट बनाना चाहिए। रॉकेट बनाकर क्या करना चाहिए? उनको मारना चाहिए। अच्छा, तो उनके पास भी तो रॉकेट है सर, वो भी तो मार सकते हैं। मुकाबला तो नहीं ना कर सकते। अच्छा, हमारा मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह की ताकत है हमारे पास। सर, उनके पास हमसे ज्यादा मुसलमान है। वो तो ठीक है, लेकिन इस्लाम इधर है, ज्यादा उधर नहीं है। सर, मुसलमान हमसे ज्यादा है, वहाँ पर 35 करोड़ है, यहाँ पर 22 करोड़ है। मालूम है मुझे, फिर लेकिन इधर ज्यादा है क्या ज्यादा? इस्लाम। इस्लाम कहाँ पर ज्यादा? इधर पाकिस्तान में इस्लाम हमारे अंदर है। बिल्कुल है। किधर है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब किधर है? किधर है मैं कह रहा हूँ। अब दरअसल पाकिस्तान में फिलहाल चंद्रयान 3 को लेकर कई गलत बातें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कई पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि इसरो का चंद्रयान 3 के साथ संपर्क टूट चुका है और अब इसरो के लिए चंद्रयान 3 भी बिल्कुल चंद्रयान 2 के जैसा हो गया है, जो कि ये बात पूर्णतः गलत है, क्योंकि इसरो की तरफ से अभी ऐसी कोई भी न्यूज निकल कर नहीं आई। तो वहीं पर कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि इसरो का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करे इससे पहले ही पाकिस्तान को अपनी तरफ से रॉकेट छोड़ देना चाहिए और भारत का ये जो चंद्रयान 3 है इसे आसमान में ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि ये चांद पर लैंड ही ना कर सके, क्योंकि हमारे पास भी परमाणु बम है और हमें उनका उपयोग करना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि चंद्रयान 3 की सफलता से जलने वाले लोगों की संख्या भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो कि बात बात में परमाणु बम निकालने की बात करने लगते हैं, क्योंकि इनको ये बात पता भी नहीं है कि परमाणु बम का उपयोग कहाँ पर होता है और किस तरीके से होता है। और इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो चांद पर लैंड ना कर सके, इसीलिए ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी तरफ से एक रॉकेट छोड़े जो कि चांद पर पहुंचने से पहले ही चंद्रयान 3 को खत्म कर दे। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 को लेकर कुछ पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर कहना है कि चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और इतना मुश्किल काम है कि ये भारत कभी भी नहीं कर सकता। अब दरअसल जिन पाकिस्तानियों को चंद्रयान 3 से इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है उस सब का कारण ये है कि अगर भगवान के आशीर्वाद से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंड कर जाता है तो वैसे ही पाकिस्तान की बेइज्जती होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब 2019 में चंद्रयान 2 सेफ लैंड नहीं कर पाया था तो इसको लेकर पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भारत के चंद्रयान 2 मिशन को लेकर बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया था और इन्होंने भारत का यहाँ पर मजाक खुलकर पूरी दुनिया के सामने उड़ाया था। और यहाँ पर ये भारत का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि ये खुद आज तक पाकिस्तान को स्पेस की फील्ड में कुछ भी हासिल नहीं करा पाए। फवाद चौधरी पाकिस्तान के वही मंत्री हैं जो कि पाकिस्तानियों से कहते हैं कि हमें चांद पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चांद तो हमें धरती पर से ही दिख जाता है। हालांकि अब यहाँ पर मैं पाकिस्तान की सरकार के बारे में सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की सरकार में किसी भी इंसान को किसी भी विभाग का मंत्री बना दिया जाता है, चाहे फिर उसको उस विभाग के बारे में कुछ जानकारी हो या फिर ना हो। और बिल्कुल यही हुआ है फवाद चौधरी के साथ, क्योंकि इनको भी स्पेस के बारे में रत्ती नॉलेज नहीं है और इस इंसान को ये बात भी बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जैसे ही चंद्रयान 3 सेफ लैंडिंग करेगा वैसे ही दुनिया भर के लोग फवाद चौधरी का जीना मुश्किल कर देंगे। सवाल ये है कि चंद्रयान 3 की बात की जाए जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है अपना स्पेसक्राफ्ट इंडिया ने चांद पर जाने के लिए, आपको क्या लगता है कि बहुत कम टाइम रह गया है चंद्रयान को चांद तक जाने के लिए, तो इंडिया कामयाब हो जाएगा या नहीं? क्यों नहीं होगा, उनकी तीसरी ट्राई है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे।
ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि उनकी तीसरी ट्रायल पीरियड उनका चल रहा है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ मिस हैपनिंग्स नजर आ रही हैं स्पेस में जाके। इसरो से उनका राबता टूट चुका है और ये समझ नहीं आ रही है कि वो प्रॉपर लैंडिंग भी कर पाएंगे या नहीं चांद के ऊपर। ना भी करें, कोशिश तो की है ना, तीसरी दफा कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम कोशिश के जुमरे में भी नहीं आते। ये भी बात आपकी बिल्कुल दूर की बात, हम कोशिश करना तो दूर की बात, वो जुमरे में भी नहीं आते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें उन्हें एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया है, और हम ये भी दुआ करें कि उनका जो ताल्लुक है इसरो के साथ वो दोबारा से राब्ता बहाल हो और कनेक्शंस उनके जारी हो और एक दूसरे से बात कर सकें। बिल्कुल करना भी चाहिए, वो मेहनत कर रहे हैं, करना बिल्कुल करना चाहिए। वो मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ पर हंस रहे हैं। जैसे हमारे एक्स कह लें कि जो IT मिनिस्टर थे, उनका ये कहना था कि हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, चांद तो हमें यहाँ से भी नजर आ जाता है, लेकिन इस वक्त नजर नहीं आ रहा हम लोगों को। तो क्या कहना चाहते हैं? इधर खड़े होके हमें मून नजर आ सकता है, चांद नजर आ सकता है, तो हमें चांद पे जाने की क्या जरूरत है? देखें जी, अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नजर आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे? अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। ठीक है। देखो, अगर हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम अपनी माइंड को, अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम फिर आने वाले वक्तों में पसमानदा, पहले ही ऑलरेडी हम पसमानदा कंट्री के अंदर हमारी इंक्लूडेशन हो गई है, लेकिन मजीद हम इससे दबते चले जाएंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। अगर फवाद चौधरी साहब की बात का जवाब इस तरीके से दिया जाए कि भाई अगर मैसेज खत के थ्रू, लेटर के थ्रू जा सकता है, फिर ये मोबाइल कॉल ये हम क्यों ले रहे हैं चाइना से या मुख्तलिफ कंट्री से? खत लिखा करें हम, या कबूतर को भेजा करें, वो खत ले जाएं। हमारी नेशन इस वक्त बहुत ज्यादा लेजी नजर आती है, बहुत कह लें कि एक किस्म का उर्दू में कहते हैं ना, हरामी नजर आ रही है हम लोगों को। हम करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पे मौके भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बजटिंग भी लगाई जा रही है, उनको पुश भी किया जा रहा है कि आपने ये काम करना है। इनफैक्ट इंडिया इस वक्त कह लें कि शायद घबराहट में भी हो कि क्या होगा आगे आने वाले, लेकिन हम ट्राई नहीं करते, इंडिया फिर ट्राई कर रहा है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी चीज को तब्दील करने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स में तब्दीली आनी बहुत जरूरी है। उस तब्दीली को लाएंगे तो ये तब्दीली भी हमारी गवर्नमेंट एजुकेटेड पर्सन ही कर सकती है, ना कि कोई 8 पढ़ा हुआ हमारे ऊपर आके मिनिस्टर बन जाए और वो मिनिस्टर साहब अपने काम करने शुरू कर दें और वेल एजुकेटेड पीपल्स वहां पे रह जाते हैं, क्योंकि उसको तो अपना ही नहीं पता, तो वो अपनी कौम को कैसे आगे लेके जाएगा। सो रिक्वेस्ट बिफोर दिस चैनल and before our nations, those who the well-educated person, so we want and request to these persons। हालांकि अब चंद्रयान 3 को लेकर जो पाकिस्तानियों ने अपना ज्ञान यहाँ पर प्रकट किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।